Hello 10th class students, this is your English teacher welcoming you to the CR International School online teaching classrooms. So students, yesterday we were discussing about analytical paragraphs and you were all already aware about the definition and the principles that how should you write an analytical paragraph or what an analytical paragraph is. So today we'll start reading or discussing about what points you should include in these paragraphs or what new things you should add in the paragraph. तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखा जाना चाहिए। कल हमने बात की थी कि उसमें लिखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। आज हम बात करेंगे कि उसको कैसे लिखना चाहिए। जैसे उसका ऑब्जेक्टिव समझने की बहुत जरूरत होती है। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन के अलावा आप इधर उधर का कुछ भी ना लिखें, जैसा हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन सी इट क्लियरली कि यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो हमें ये जानने में हेल्प करेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखा किस तरीके से जाए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाए और लिखते टाइम किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें पूछी गई हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि आपसे रिपोर्ट मांगी जा रही है और आप उसको पैराग्राफ में शॉर्ट करने की कोशिश करें, लाइन टू लाइन लिखने की कोशिश करें, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है कि उसने कहा क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि लिखा क्या जाए। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिसाइड व्हाट टू राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि लिखा क्या जाए, मतलब इसमें हम ध्यान रखें कि हमें कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है। बहुत सोच समझकर हमें अच्छी लैंग्वेज, इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमने पैराग्राफ में लिखना क्या है, हमें क्या लिखना है उसमें, तो हम उसकी क्वांटिटी मतलब कितना बड़ा होगा इस पर नहीं, उसकी क्वालिटी पर फोकस करते हैं। इसका मतलब जितना लिखा है अच्छा लिखा जाना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आपको इसे एक पैरा में भी खत्म नहीं करना है और इसके 5 पैरा भी तैयार नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है जितना आपका माइंड आपकी हेल्प कर सकता है एक इनोवेटिव पैरा तैयार करने के लिए। इसका मतलब एक पैरा में भी आपकी इनोवेशन खत्म नहीं हो जानी चाहिए। यहाँ पर पैरा खत्म होने का मतलब है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 पैराग्राफ्स तक अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के एनालिसिस को एक्सप्लेन करें। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोकस ऑन द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी पर फोकस करें। जो हम लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखा होना चाहिए, इस पर फोकस करें। यूज कोट्स, मतलब किसी की कही हुई बातें या बहुत सुंदर सेंटेंसेस जो आपको लगे, जैसे कहावतें जो हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड कोट्स और कोटेशंस। तो ऐसी चीजें अगर आप सेंटेंसेस या पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन में यूज करते हैं, दैट कैन मेक अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ऑन योर राइटिंग ऑल्सो। ये एक अच्छा असर डालता है आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर। एंड लास्ट पॉइंट इज टू चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। लिखते टाइम हम जो भी लिखते हैं हम जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, लेकिन हम जब ध्यान देते हैं, हम दोबारा उन चीजों पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सेंटेंस मेकिंग में इतने ज्यादा एरर्स कर रखी हैं। तो जब आपकी ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव को समझना, क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, क्वालिटी पर फोकस करेंगे, मतलब जो लिखा है अच्छे से लिखा होना चाहिए, कोटेशन यूज करने की कोशिश करेंगे, इजी सेंटेंस डालेंगे जो अच्छे, सबको अच्छे भी लगे और अच्छे से समझ में भी आए। और लास्ट, जब ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ध्यान देंगे अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर कि हमें ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी है, कोशिश करनी है। 10th क्लास बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप और आप अब तक बहुत अच्छे करते आए हैं, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी बहुत अच्छा आपके टीचर्स ने आपको प्रिपेयर किया है। आपकी बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत रही है ग्रामर के ऊपर काम करने के लिए। तो आई होप 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस 5th पॉइंट का तो अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ 3 पॉइंट्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की। 3 मतलब एक डेफिनेशन, एक उसके प्रिंसिपल्स के लिखने के रूल्स क्या है और लास्ट है उसका फॉर्मेट या कैसे उसे लिखा जाता है।
आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको, ये तीनों ही जो डिवीजन मैंने किया आपको समझाने के लिए समझ में आ गया होगा। आपके पीडीएफ फाइल, आपके असाइनमेंट के अंदर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट को कैसे एक्सप्लेन करके लिखा गया है ये बताया गया है। एक एग्जाम्पल आपको हॉलिडे होमवर्क में भी दिया गया था। तो आई होप अब आपको एनालिटिकल पैराग्राफ समझने में मुश्किल नहीं रहेगी। And if you feel any doubt, you can contact on this number, as you know my number already. So thank you. Have a nice day.